तो हे लर्नर्स, अब हम लोगों का है इम्पॉर्टेंट कीवर्ड। इम्पॉर्टेंट क्या होता है इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। टू शो द मोस्ट स्पेसिफिक थिंग इन डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में जिसको आपको सबसे स्पेसिफिक दिखाना है, सबसे इम्पॉर्टेंट दिखाना है, यानी कि उसका अगर एक बार लगा दिए इम्पॉर्टेंट तो उसका कोई चेंज नहीं कर सकता है, कितना भी स्टाइलिंग कर ले वो। ठीक है, तो एक ये भी कह सकते हैं जिसमें इम्पॉर्टेंट लग गया तो समझिए वो कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। उसमें आईडी लगा दीजिए, कुछ लगा दीजिए, इनलाइन सीएसएस कर दीजिए, इम्पॉर्टेंट लगा दिए हैं तो वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से कीवर्ड से लगा सकते हैं। जैसे कोई H2 है तो H2 में कलर रेड दे दिए और इम्पॉर्टेंट कीवर्ड लगा दीजिए, हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं क्या करूं, एक इसी में क्या करता हूं, एक हम लोग बना लेते हैं इम्पॉर्टेंट करके इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक हेडिंग ले लेते हैं, दिस इज़ हेडिंग, और इस हेडिंग में जो है हम लोग इम्पॉर्टेंट लगाएंगे। तो जैसे ही अगर सेव करें इसको, और हम लोग क्या करते हैं एक और फाइल बनाते हैं important.css का, और यहाँ पर आ गए, और इस H3 के लिए हम लोग लिखते हैं कलर रेड कर देते हैं। ठीक है, और ये रेड करें और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट लगा दिए, इम्पॉर्टेंट, देन सेव, और इसको लिंक कर देंगे। इसको सेव कर दिए, ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो ये हम लोगों का कलर इस तरह से दिखेगा। ठीक है, और इसको क्या करें, बाद में अब CSS लगाएं। ठीक है, अब बाद में CSS लगाएं, H3 में कलर ब्लू, अगर सेव करें अब आए तो ये ब्लू होगा ही नहीं। ठीक है, अगर इसको हम लोग आईडी भी दे दें, आईडी तो बहुत ही स्पेसिफिक होता है, तो आईडी दे दे माई आईडी। ठीक है, तो अगर सेव करें इसको और इसमें आकर के माई आईडी से इसको सिलेक्ट करें, हैश माई आईडी, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कलर इसका भी दे देते हैं, और कलर यहाँ पर देंगे एक्वा, तो फिर भी ये क्या होगा, चेंज नहीं होगा। तो ये होता है इम्पॉर्टेंट का वैल्यू। अगर हम लोग अगर यहाँ में दिमाग लगाएं, यहाँ पर अगर इम्पॉर्टेंट लगा दें फिर से, तो क्या एक्वा हो जाएगा क्या, तो करके देख लेते हैं एक बार, हो गया एक्वा। तो इम्पॉर्टेंट लगाने से हो जाता है। तो इम्पॉर्टेंट जिसमें लगा दिए आप, समझिए उसको बहुत ज़्यादा आप वैल्यू दे दिए हैं। अगर इनलाइन CSS भी करते हैं ना, अगर मान लेते हैं अगर यहाँ पर अगर स्टाइल जो है इनलाइन भी करते हैं, कलर करते हैं ब्लैक, सेव किए और आ गए, तो यहाँ पर वो भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यही होता है इनलाइन इम्पॉर्टेंट कीवर्ड। और इम्पॉर्टेंट कीवर्ड समझ गए हम लोग। और आगे जो है हम लोगों का एक इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस इन CSS। तो इस चीज़ को, ये लास्ट है गाइज, और ये काफ़ी 7 वीडियोज़ हो गया है, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो अब हम लोग इनहेरिटेंस इन CSS समझते हैं। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस होता है जैसे कि आप और आपके पापा हैं, जैसे कि आपके पापा हैं और आप हैं, तो आपके पापा के जो भी प्रॉपर्टी हैं तो वो आपके होते हैं, है ना। तो वही होता है, जो भी फादर का प्रॉपर्टी है वो आप में आ जाएगा, आप वो ले लीजिएगा, तो वही इनहेरिट करना हुआ। ठीक है, तो जैसे कि आपके ग्रैंड फादर हैं, तो ग्रैंड फादर के प्रॉपर्टी को कौन इनहेरिट करेगा? आपके फादर करेंगे, नहीं तो आप करिएगा, है ना। तो होता है ना, अगर आप किसी दिन 5,000 का भी महीने कमाइएगा, अगर आपके पिताजी 1 लाख के भी महीने कमाते हैं, तो समझिए आप अपने पापा से ज़्यादा अमीर हैं। बोलिए कैसे? क्योंकि फादर का प्रॉपर्टी जो है सन का होता ही है। तो 1 लाख और 1,05,000 आपके पास है, समझ लीजिए। ठीक है, तो इनहेरिटेंस यही होता है कि फादर, फिर ग्रैंड फादर, फादर, सन, इस तरह से इनहेरिट होते जाता है। ठीक है, तो अब HTML में हम लोग CSS में देखें तो ये इस तरह से होता है। जैसे कि HTML में जो है क्या आता है, हेड आता है, इसके अंदर बॉडी आता है। ठीक है, तो ये अब हेड और बॉडी जो है HTML के क्वालिटी को इनहाइट करेगा। फिर हेड जो है, ये हेड इसमें आता है, फिर इसमें लिंक आता है, मेटा आता है, फिर बॉडी में क्या आता है, ये H1 आता है, H2 आता है, P1 आता है, div आता है, UL आता है, फिर इसके अंदर div के अंदर ये सब आता है। ठीक है, तो यही होता है इनहेरिट करना। अभी तो इनहेरिट नहीं बताएं, जब हम लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे तब इनहेरिट पता चलेगा। ठीक है,
अगर मान लेते हैं इस चीज़ को समझना पड़ेगा हम लोगों को। एक डिव हम लोग क्रिएट करते हैं, इसी में एक हम लोग क्या कर दिए, डिव क्रिएट करें और इस डिव के अंदर जो है हम लोग पैराग्राफ लेते हैं। ठीक है, पैराग्राफ लेते हैं हम लोग, 3 पैराग्राफ ले लिए और इस 3 पैराग्राफ में देते हैं हाय, एक में देते हैं हेलो और एक में देते हैं बाय। ठीक है, इसको सेव करें और हम लोग रन करें इसको, तो हम लोग को कुछ इस तरह से दिख रहा है ना। और इसका CSS करें, CSS करेंगे इसका, हम लोग क्या करते हैं डिव में CSS करते हैं। अभी तो इस पैराग्राफ का जो फादर क्या है, यही डिव ही है ना, और इस डिव का फादर क्या है, ये बॉडी है ना, और इस बॉडी का फादर क्या है, ये HTML है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इस डिव पे प्रॉपर्टी लगाते हैं। ठीक है, डिव पे अगर डिव को कोई प्रॉपर्टी देते हैं, कोई क्वालिटी देते हैं, तो क्या वो पैराग्राफ पे आएगा, क्या उसके सन पे आएगा, तो करके देखते हैं। कलर कर देते हैं ब्लू कर देते हैं, ब्लैक आ गया। ठीक है, इसको सेव कर दिए और यहाँ आ गए हम लोग, तो ये देखिए हो गया ब्लू। तो यानी कि जो भी डिव के अंदर पैराग्राफ है उसका जो है कलर चेंज हो गया। हम लोग डायरेक्ट जो है ना इस पैराग्राफ का कलर चेंज नहीं कर रहे हैं, इस डिव के हेल्प से कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि एक हम लोग इनपुट लेते हैं, अभी एक डिफरेंस पता चलेगा आपको। एक फॉर्म लेते हैं और इस फॉर्म के अंदर जो हम लोग इनपुट देते हैं, इनपुट एक इनपुट ले लिए और इनपुट लेने के बाद हम लोग इसको सेव करेंगे और यहाँ आएंगे, तो हम लोगों को एक इनपुट दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। और इस इनपुट में जो है ना एक और हम लोग पैराग्राफ लेते हैं, नेम। ठीक है, सेव किए और यहाँ आ गए। ठीक है, ये भी सही है। अब जो है इस इनपुट का और इस पैराग्राफ का क्या फादर कौन है, यानी कि पेरेंट कौन है, ये फॉर्म है। तो हम लोग अगर फॉर्म पे लगाएं, अगर हम लोग फॉर्म पे CSS लगाएं कलर ब्लू, तो क्या लगेगा, करके देखते हैं। आइए और करके देखें, नहीं लग रहा है, कलर ब्लू नहीं हो रहा है, जैसे का वैसा है। अगर रेड करें तो फिर भी कुछ नहीं होगा। रेड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहले से वो ब्लू दिख रहा था, ये वाला। कंफ्यूज नहीं होना है, तो ये देखिए कुछ नहीं हो रहा है, रेड नहीं हो रहा है। अगर हम लोग क्या करें, इस फॉर्म को बैकग्राउंड कलर दें, BG कलर, तो रेड, तो कुछ होगा। तो ये देखिए अब ये फॉर्म, जितना फॉर्म था तो सबका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है। ठीक है, तो अब देखिए ये इनपुट जो है ना इसका कलर चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, इसका कलर चेंज नहीं हुआ, बाकी का हो गया है। तो सब पे जो है, सब पे वो चीज़ इनहेरिट नहीं होता है, क्वालिटी वो इनहेरिट नहीं करता है। तो ये इनपुट बोल रहा है, हमको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं कि ये फॉर्म कह रहा है, जैसे कि क्या होता है, ये फॉर्म कह रहा है कि मैं इसको मानता हूँ। ठीक है, ये मेरा बहुत लाडला बेटा है। ठीक है, और ये नालायक है। ठीक है, और जो भी मेरा प्रॉपर्टी है इसको मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि आप इस चीज़ का प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है। ठीक है, इस नेम का जो है प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है, क्योंकि ये फॉर्म के अंदर है, चेंज हो रहा है। अगर इसका कलर भी अगर चेंज करके देखें, कलर अगर वाइट करें तो वाइट विट हो गया, कोई बात नहीं। तो ये चेंज हो रहा है इसका, ये भी। तो एक आपको मैं स्टोरी सुनाता हूँ कि अगर मान लेते कि घर में 2 बेटा है, एक बेटा क्या किया, वो भाग के शादी कर लिया। अगर वो भाग के शादी कर लिया तो उसका फादर क्या बोलेगा, तुम्हें इस प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं मिलेगा, तुम जाओ, निकलो। तो वहाँ पर वही सिनेरियो है। ठीक है, तो आपको इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, तो इसका भी बेटा बहुत चालाक होता है। ठीक है, ये जो इनपुट है, ये जो सन है इस एक्स फॉर्म का, ये कहता है कोई बात नहीं पापा, मैं आप ही का बेटा हूँ। तो ये क्या करता है, 3-4 साल के बाद आता है घर तो आता है, लेकिन वो अपने साथ बीवी के मतलब वाइफ के साथ साथ वो बच्चे भी लेकर के आता है। ठीक है, तो उनके फादर तो वो मतलब पिघल जाते हैं, चल बेटा कोई बात नहीं, तू रह जा अब, है ना। ऐसा होता है जनरली। ठीक है, अगर वो अपने पोते को देखे या फिर इस तरह का सिनेरियो होता है।
तो हो जाता है। तो आप कहिएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इसका जो है पोता कह सकते हैं, ग्रैंड सन कौन होगा, ग्रैंड डॉटर कौन होगा। तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फॉर्म इनपुट में क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर क्या करेंगे, इनहेरिट कर लेंगे। बैकग्राउंड कलर अगर अभी भी रेड करें तो ये आई थिंक हो जाएगा, अभी हो गया, ठीक है, अभी हो रहा है। तो अभी जो हम लोग एक काम करते हैं ना, इस फॉर्म के अंदर तो इनपुट में जो है हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बीजी कलर इनहेरिट, ठीक है, इनहेरिट सीधा देंगे और सेव करेंगे। और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर सेव करें तो इस इनपुट फील्ड का भी कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखें इनपुट बैकग्राउंड कलर इनहेरिट, जो भी इसके पेरेंट का है वो इसमें इनहेरिट हो रहा है इस इनपुट फील्ड में, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रेड कलर जो है आ रहा है, ठीक है, ये रेड कलर यहाँ पे आ रहा है। तो यही होता है गाइज। देन आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। एंड आपको ये पार्ट 2 हम लोगों का ख़त्म हो गया है गाइज। और ये सीरीज़ कैसा लग रहा है, आप प्लीज़ आप मुझे फीडबैक फॉर्म में बताइए, कमेंट बॉक्स खाली है वहाँ बताइए। दैन हम लोग लाइव भी एक बार आएंगे और रिज्यूमे एंड लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बनाते हैं वो चीज़ भी सीखेंगे, ठीक है। और कमेंट में बताइए कितना जल्दी चाहिए आपको, और सीरीज़ कैसा लग रहा है वो भी बताइए। दैन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा, और प्रोजेक्ट भी करने के लिए जो भी आपका असाइनमेंट है वहाँ पर वो मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बहुत ही ज़रूरी है। दैन चलते हैं हम लोग पार्ट 3 पे। और ये वीडियो अपलोड होने के 3 दिन बाद जो है नया वीडियो आएगा, क्योंकि ये 7 वीडियो है और थोड़ा लॉन्ग वीडियो है, तो आपको कवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ठीक है, दैन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।